हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों आज वाली क्लास में एडवांस मैथ्स का बात करेंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम आपके सर पे है, एसएससी एमटीएस, उसके बाद एलडीसी में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों त्रिभुज का आज हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक इसका थ्योरी इसके बारे में जानेंगे। जो त्रिभुज में क्या क्या हमें पढ़ना है दोस्तों, पूरा फुल्ली आपको अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यह सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा लगे तब जाकर आप चैनल आरके मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा जो यह वीडियो सब तक पहुंच पाए और सब इसका लाभ उठा पाए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं और समझ में एकदम आएगा। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो देखना मत, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल। दोस्तों जी हाँ, ट्रेंगल कहते किसको है? त्रिभुज भैया। तो त्रिभुज इसके नाम में ही छुपा हुआ है दोस्तों। त्रि मतलब क्या होता है दोस्तों? तीन, और भुज का मतलब भुजा, मतलब जिसके पास ना भैया तीन भुजा हो वह होता है त्रिभुज। ट्रेंगल मतलब ना जिसके पास ट्री और एंगल, मतलब जिसके पास तीन एंगल हो वही कहलाता है ट्रेंगल। तो भैया इसका परिभाषा हम लोग ऐसे बोलेंगे, जो तीन सरल रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक कोना में कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, मैं बोलता हूं एकदम धीरे धीरे, आप आराम आराम से नोट करके और उसके बाद फिर इसको रिवाइज कीजिएगा। तीन सरल रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? तो बात करते हैं भैया सरल रेखाखंड से घिरी आकृति होता कैसा है? तो ऐसा होता है दोस्तों, ये हो गया तीन सरल रेखाखंड से ए बी, फिर बी सी और सी ए, यही हो गया ना दोस्तों तीन सरल रेखाखंड से घिरी यह जो आकृति है यह क्या कहलाया दोस्तों? त्रिभुज कहलाया। क्या कहलाया? त्रिभुज कहलाया। तो याद रखेंगे तीन सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आप लोग एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो त्रिभुज के पास तीन भुजाएं होते हैं, त्रिभुज के पास कितने भुजाएं होते हैं? तीन होते हैं। एक होते हैं ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी ए, यही तीनों भुजा हो गया दोस्तों त्रिभुज का। अब त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं भैया। त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं? तीन, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब त्रिभुज के पास तीन शीर्ष बिंदु भी होता है, शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी। समझ में आया? तो दोस्तों त्रिभुज के पास इतना चीज होता है, समझ में आया ना? अब दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है भैया। याद रखिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूं, जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बराबर 180 डिग्री। सॉरी, तीनों कोणों का योग दोस्तों, तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस पर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिक में, जो ये त्रिभुज जो है ये आधार भी इसमें है दोस्तों। इसमें क्या है? आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है, लेकिन कौन में? इसमें नहीं, इसका प्रकार है। तो इसको दो आधार पे बांटा गया है, एक कोनों के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। त्रिभुज के कितने आधार पे बांटा गया है? दो आधार पे बांटा गया है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। कितने कितने प्रकार के होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कितने डिग्री का होता है, सब अभी मैं आपके आधार पर त्रिभुज के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, नहीं भुजा के आधार पर टाइप्स ऑफ देखेंगे त्रिभुज। दोस्तों पहला प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है भैया विषम बाहु त्रिभुज? तो विषम बाहु दोस्तों गौर कीजिएगा, नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है भैया। विषम बाहु मतलब विषम मतलब अलग अलग, मतलब कहेंगे जिसका तीनों भुजा समान न हो, मतलब डिफरेंट प्रकार का हो, असमान हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका तीनों भुजा असमान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। तो होता कैसा है भैया? तो तीनों भुजा
असमान हो। देख लीजिए तीनों भुजा भैया असमान है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये तो हो गया कोण, तो भैया ये मान लीजिए अगर साइड ए होगा तो ये बी होगा, ये सी होगा। तीनों भुजा क्या है, असमान है। ये क्या कहलाया, विषम बाहु त्रिभुज। तो भैया अब तो पता चल गया तीनों भुजा असमान तो विषम बाहु त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल और परिमाप का दोस्तों। जी हाँ, तो विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है भैया, पेरीमीटर जो होता है वह इस सब का जो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग मतलब जोड़। तो जोड़ दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, यही रेडीमेड फॉर्मूला बन गया दोस्तों। अगर आपको परिमाप निकालना हो तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, 3 है, 3 2 5 1 6 मीटर हो गया, परिमाप मार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमाप याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जी हाँ इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल नहीं घबराना है, सुनिए सुनिए इधर सुनिए। समबाहु त्रिभुज नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है सर। समबाहु, समबाहु मतलब जिसका समान बाहु हो, समान भुजा हो, समान साइड हो, नहीं दोस्तों वैसा त्रिभुज ना, जिसका सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों इसका सभी कोण भी समान होता है, याद रखिएगा। देखिए ना बनाते हैं समबाहु त्रिभुज, इसी को बोलते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु। ए बी सी, इसका अगर ए बी होगा ए दोस्तों तो बी सी भी होगा ए, और ए सी भी होगा ए, मतलब तीनों भुजा ए बी बी सी ए सी आपस में समान होता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए इकाई दोस्तों। तीनों भुजा आपस में समान है तो तीनों कोण भी कहेंगे आपस में दोस्तों समान है। कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी। समझ में आया दोस्तों। अब याद रखिएगा, अगर ए कोण ए से सामने वाला भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो यह हमेशा 90 डिग्री का तो कोण बनाएगा ही दोस्तों, और इसका तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में समान है, इसीलिए इसको दो बराबर भागों में डिवाइड भी करेगा। अगर ये पूरा ए है दोस्तों, बीसी पूरा क्या है ए, तो आपसे पूछे जो ये बीडी कितना होगा तो ए बटा 2, तो ये भी हो जाएगा ए बटा 2, मतलब ए को आधा आधा में डिवाइड कर दिया, आधा मतलब ए बटा 2 ना दोस्तों। तो आप याद रखेंगे जो समबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचते हैं वह अपोजिट साइड को मतलब सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, बांटता है। समझ में आया। तो बात करते हैं जो इसके सभी कोण कितने डिग्री का होते हैं भैया, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री का होता है। 6 3 का 18, तीनों भुजा का योग 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पूर गया। तो बात करते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज के अगर परिमाप की बात किया जाए, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात किया जाए तो 3 गुने भुजा बोल सकते हैं आप। 3 गुने भुजा बोलिए या तीनों भुजाओं का योग बोलिए, जोड़ बोलिए। जोड़िएगा ए प्लस ए 3 ए होगा, तो 3 ए तो भुजा है जहां, तो 3 गुने भुजा या सभी भुजाओं का योग। समझ में आया दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप में क्या करेंगे, तीनों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का दोस्तों। तो इसका भी क्षेत्रफल जो है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वह है दोस्तों √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, गुने भुजा स्क्वायर। लेकिन कैसे हुआ भैया, इसको मैं आपको प्रूफ करके आगे बताऊंगा। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज के परिमाप 3 गुने भुजा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। बात करते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु दोस्तों इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, समद्विबाहु मतलब
जिसका दो भुजा समान हो, जिसका दो भुजा क्या हो, समान हो, मतलब वैसा त्रिभुज ना जिसका दो भुजा आपस में समान होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों दो भुजा जिसमें समान होगा याद रखिएगा उसमें दूगो कोण भी आपको समान मिलेगा। कहने का मतलब हुआ भैया जो दो भुजा जिसका समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसमें जितना ए बी होगा उतने ये ए सी होगा दोस्तों, और बी ये अलग होगा। अगर ये ए होगा तो ये भी ए, और ये होगा सिर्फ बी, तो ये दो भुजा समान, तो भैया ये दो कोण भी आपस में होगा समान होगा और ये अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसका दो भुजा आपस में बराबर उसका दो कोण भी बराबर और उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। बात करते हैं जो दो भुजा आपस में बराबर है तो कहने का मतलब हुआ जो ए बी जितना होगा उतने क्या होगा, ये ए सी हो जाएगा, नहीं बराबर ए, और जितना कोण बी उतना ही होगा आपको कोण सी, जितना कोण बी उतना ही होगा कोण सी, और इस पर से जो लंब डालेंगे दोस्तों तो ये भी डी दो बराबर भागों में इसको बांटेगा 90 डिग्री, लेकिन इसमें सिर्फ ए से डालेंगे तो यही दो बराबर भागों में बी सी को बांटेगा आधार को, लेकिन अब बी से नहीं डाल सकते, सी से नहीं डाल सकते हैं, तो डालेंगे, डाल क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन दो बराबर भागों में दोस्तों डिवाइड नहीं करेगा। तो भैया क्यों नहीं करेगा, नहीं क्यों नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि यह दो भुजा समान है, तीसरा भुजा तो समान नहीं है, इसीलिए नहीं विभाजित करेगा। दोस्तों कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो दोस्तों कोण के आधार पर त्रिभुज का जो प्रकार है पहला है न्यून कोण त्रिभुज। जी हाँ भैया, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका भी नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, न्यून कोण। न्यून दोस्तों, न्यून कहते हैं, न्यून मतलब कम, न्यून मतलब कम, मतलब कहने का हुआ जो वैसा त्रिभुज ना जिसके कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे आप बोल सकते हैं दोस्तों ये जो है न्यून कोण त्रिभुज है, इसके कोण का माप क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसीलिए ये क्या कहलाया दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाया। समझ में आया दोस्तों। बात करते हैं दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज। क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। अब ये किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज दोस्तों याद रखिएगा जो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज। दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ए बी सी। दोस्तों ये कोण बी है, ये 90 डिग्री बना रहा है, सीधा है, इसीलिए दोस्तों एल आकार का हो तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें दोस्तों याद रखिएगा 90 के जो सामने वाला होता है, 90 डिग्री समकोण के सम्मुख भुजा, यह लंबा वाला सबसे बड़ा भुजा यह कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। और जहां भी थीटा बनेगा, अगर सी बना थीटा तो इसके सामने वाला हमेशा लंब कहलाएगा, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब कहलाएगा। और 90 से जो सटे हो यह एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं आप, इसको बोलते हैं दोस्तों आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो लंब कर्ण आधार ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज है ना दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वही होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। अब बात करते हैं आधार गुने ऊंचाई, मतलब उसी को शीर्ष लंब, इसमें ऊंचाई कौन होगा दोस्तों, तो यही जो लंब हुआ शीर्ष लंब, इसी को ऊंचाई बोलेंगे दोस्तों, और आधार हो गया ये। तो भैया कर्ण का क्या काम है, तो बहुत ज्यादा काम है दोस्तों, ये जब आपको क्वेश्चन बनाने वाला देगा उसमें यूज आएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात नोट में याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय इसमें यूज करते हैं दोस्तों हम लोग। ये 90 डिग्री पर ही काम करता है। ये AC मतलब कर्ण। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह होता है आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस पे में क्या होता है दोस्तों, जो कर्ण ये बड़ी भुजा का जो लंबाई होता है ना, इसका स्क्वायर जो होता है यह लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं दोस्तों, अगर कोई भुजा है 3 और कोई है 5, या नहीं 3 और कोई है 4, तो अगला क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। क्योंकि 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5, 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 25 तो पूर गया। मतलब कर्ण बराबर के स्क्वायर के जो होगा वह लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज। बात करते हैं आप दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक मतलब ज्यादा, मतलब वैसा त्रिभुज ना जिसका एक कोण भैया 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समझ गए? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज होता कैसा है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए, अगर हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो मान लीजिए ये मैं बना दिया अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया आपको ABC। मान लीजिए ये कोण मैंने जो बनाया B वह 120 डिग्री है। तो दोस्तों 90 से ज्यादा हुआ, 180 से कम हुआ, यही हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, समकोण समद्विबाहु क्या होता है? इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है दोस्तों। समकोण समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा भी बराबर हो और वह समकोण भी हो, मतलब 90 डिग्री का भी कोण बनाए दोस्तों। तो यह कौन होगा भैया? तो ये होगा दोस्तों। ये इसमें कहेंगे क्या? जो ये A हो गया, ये B और ये C, ये जो कोण बनाया ये 90 डिग्री हुआ। जितना AB उतना ही BC। AB बराबर है BC और ये AC जो है नहीं है AB BC के बराबर। ये एक अलग मीटर का, मान लीजिए A तो ये भी है, लेकिन ये हो जाएगा B। इसी को बोलते हैं समकोण समद्विबाहु, क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री बना रहा है और AB और BC आपस में क्या है दोस्तों? बराबर है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों इसमें जो है ऊंचाई आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, या यहां से आप 90 डिग्री से आप क्या करेंगे? इसको कट करेंगे तो यहां से आपका ऊंचाई होगा, तो इसीलिए इसको अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो भुजा समान हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो आज दोस्तों हम लोग त्रिभुज का इंट्रोडक्शन किए। अब अगले दिन देखेंगे जो त्रिभुज के मीडियन क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, नहीं अंतः केंद्र, माध्यिका, ये सब। और उसके बाद फिर क्वेश्चन का भी उसी वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, जो कैसा क्वेश्चन पूछता है 1 से 2 सेकंड में कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और जो भी मित्र पहला बार मेरा वीडियो देख रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर आप बताइएगा जो कैसा लगा वीडियो। बहुत दोस्तों पसीना बहा के मैं आप लोगों को ये वीडियो बना करके डाला हूं ताकि आप लोग इसका लाभ उठा पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।